नमस्ते साथियों, मैं दिलीप कुमार गट्टे, आदर्श शिक्षण क्रीडा बौद्धिक संस्था देऊळघाट, तालुका जिला बुल्ढाना, महाराष्ट्र से। चलो आज नए ब्लॉक में आज नए एनजीओ उन्हें किस फील्ड में काम करना चाहिए, इसके बारे में आज मैं आपको काफ़ी सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो साथियों, आज इंडिया के अंदर बहुत सारे एनजीओ हैं जो काम करते हैं। कुछ एनजीओ ऐसी हैं जिन्होंने रजिस्टर किया हुआ है, बाकी 3 साल तक उन्हें कोई डोनेशन, कोई सीएसआर या कोई फंड उनको अभी तक मिला नहीं। तो ऐसे नए एनजीओ के लिए एक बहुत बढ़िया से एक आइडिया लेके आया हूँ मैं, जिनका 3 साल का अंदर का रजिस्ट्रेशन है। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी रजिस्टर नए एनजीओ हैं, इन्होंने किस फील्ड में काम करना चाहिए। इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर जिस एनजीओ के पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है और पैन कार्ड है, अगर ये 2 चीज़ें हैं, फिर भी आप गवर्नमेंट के साथ में काम कर सकते हैं। तो काम किस चीज़ का कर सकते हैं, तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो साथियों, अगर आपका 1-2 साल पुराना, 3 महीने पुराना, 5 महीने पुराना सा एनजीओ है, या काफ़ी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला हुआ है, पैन कार्ड एनजीओ का खुला हुआ है और बैंक एनजीओ का बैंक खाता है, तो इस एनजीओ ने इस फील्ड में काम करिए। वो फील्ड है स्किल की फील्ड। स्किल इंडिया के माध्यम से आज इंडिया के अंदर काफ़ी सारी जॉब रोल पे ट्रेनिंग दिया जाता है। तो साथियों, आपका एनजीओ नया है तो आप सीधा स्किल इंडिया के साइट पे जाइए, वह अपना एनजीओ का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एनजीओ का पैन कार्ड और जो एसपीओसी है उसका कॉन्टैक्ट नंबर लेके स्किल इंडिया के पोर्टल पे अपना एनजीओ का रजिस्ट्रेशन करवाइए। किस चीज़ का रजिस्ट्रेशन, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। स्किल इंडिया पोर्टल पे टीपी बोले तो गवर्नमेंट के ट्रेनिंग पार्टनर, इस ट्रेनिंग पार्टनर का आपने स्किल इंडिया के पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको एक गवर्नमेंट का ट्रेनिंग पार्टनर, उसका आईडी नंबर आपको मिलेगा। इस आईडी के ज़रिए से जो आईडी नंबर के ज़रिए से आपको जो आईडी नंबर मिलेगा, इस ज़रिए से आपको ट्रेनिंग सेंटर ओपन करना पड़ेगा। ट्रेनिंग सेंटर बोले तो टीसी बोले तो ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है। आपका पहले टीपी बनेगा, ट्रेनिंग गवर्नमेंट के ट्रेनिंग पार्टनर, बाद में आपका टीसी बनेगा ट्रेनिंग सेंटर आपके एनजीओ का। ट्रेनिंग सेंटर बनने के बाद इस ट्रेनिंग सेंटर बनाने के लिए प्रोसेस ऐसी है कि आपको 2, 4, 5 रूम रेंट पे लेना पड़ेगा, एक ऑफिस लेना पड़ेगा। ये रूम की साइज चाहिए करीबन 250-300 स्क्वायर फीट की रूम लगेंगी, और आप किससे किराए पर भी ले सकते हैं। ये लेने के बाद आपको गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे कोर्सेस हैं जिसमें आप काम करना चाहते हैं। इतने सारे कोर्सेस हैं, ये कोर्स 3 महीने के, 6 महीने के, 4 महीने के, 5 महीने से, ऐसे अलग अलग तरह के कोर्सेस हैं। उसमें बेरोजगार को रोजगार, सुशिक्षित महिलाओं के लिए रोजगार, एक ट्रेनिंग, हर चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है। जैसा लाइवलीहुड हो, स्किल हो, ऐसा अलग अलग तरह के ट्रेनिंग होते हैं। तो इसमें आपको जो सपोज जो आप कर सकते हैं, आप किस चीज़ का ट्रेनिंग दे सकते हैं, तो आप वो फील्ड चुनिए। जैसा सिलाई मशीन हो, मेकअप आर्टिस्ट हो, ब्यूटी पार्लर का कोर्स हो, ऐसे छोटे छोटे कोर्स लेके आपको आपके ट्रेनिंग सेंटर के जो आप किराए से जगह लेंगे, वहाँ सब इक्विपमेंट लगाना है, और बाकायदा इसका ऑनलाइन आपको इंस्पेक्शन करवाना होगा। इंस्पेक्शन के लिए एनएटीसी की तरफ से अधिकारी आते हैं, वो आपके सारी चीज़ें देखेंगे, सब प्रॉपर रहा तो फिर आपको अक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट देंगे। अक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप गवर्नमेंट ऑफिस में स्किल डेवलपमेंट के अंदर जाना, वो आपका सारा प्रोसेस रेडी करके प्रपोजल बना के पूरा उनको दीजिए। जब उसका आपको देने के बाद आपको वहाँ ट्रेनिंग के लिए आपको वर्क ऑर्डर दिया जाएगा।
किस जॉब रोल की उनके पास अथॉरिटी है वो हिसाब से आपको वो वर्क ऑर्डर देंगे। वर्क ऑर्डर मिलने के बाद आप स्किल के फील्ड में काम कर सकते हैं, क्योंकि स्किल ऐसी फील्ड है वहाँ किसी को पैसा देना पड़ता नहीं, कुछ नहीं देना पड़ता, वहाँ 100% आपको काम मिलेगा और आपका एनजीओ अच्छी तरह से काम करेंगी। इसके लिए अगर आपको कोई चीज़ का अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप बड़े बड़े पोर्टल से ट्रेनर हायर कर सकते हो, जिनको टेक्निकल बंदे आप हायर कर सकते हो अच्छे सैलरी पे। तो इसी तरीके से आप आपका सेंटर चला सकते हैं। ट्रेनिंग खाली 3 महीने 4 महीने 5 महीने की ट्रेनिंग रहती है। एक ट्रेनिंग के एक कैंडिडेट के पीछे अपने हाउस के हिसाब से पैसा मिलता है, बट 10,000 12,000 15,000 अलग अलग कोर्स के हिसाब से आपको गवर्नमेंट पैसे देंगे। आपके अलावा जितना बच्चों को आपको वर्क ऑर्डर मिलेगा उसको आपको रियली ट्रेनिंग देना पड़ेगा, बाकायदा उसका इंस्पेक्शन होगा। तो इसी तरीके से आप काम करिए। नए एनजीओ को ऐसा है कि एनजीओ तो बहुत है, बाकी किस फील्ड में काम करना चाहिए इसके बारे में बहुत से एनजीओ को नॉलेज नहीं है। जिनके पास रजिस्ट्रेशन है उन्होंने स्किल के फील्ड में आके काम करिए और अपने एनजीओ को आगे बढ़ाने का काम करिए, जिससे स्किल की फील्ड में लोगों को, बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा, आपका नाम होगा, आपका एनजीओ का भी काम होगा। इसी तरीके से काम करिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।